वेलकम बैक गाइस। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में जो है पढ़े थे टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में और कई सारी चीज़ें पढ़े थे, मनी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, गोल्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखे थे। तो आज का क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है और काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है उसके बारे में बेसिकली थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काइंड्स ऑफ नाउन एंड नाउन टाइप्स क्या होते हैं। तो नाउन जो काइंड्स होते हैं ये 5 तरीके से होते हैं, आप जानते हैं, और नाउन टाइप्स जो होते हैं ये 2 तरीके से होते हैं। ये जो आप दिख रहा है कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये जो है ये नाउन टाइप्स का है क्या है, भाग है। ये नाउन काइंड्स जो प्रॉपर, कॉमन, ये सब जो होता था ना, वो आपका हो जाता है नाउन काइंड्स में। ठीक है, और नाउन टाइप्स में जो है काउंटेबल आता है और नाउन अनकाउंटेबल आता है। तो अब देखिए कि काउंटेबल में कौन कौन सा नाउन, नाउन तो उतना ही रहना है, 5 नाउन है तो 5 ही रहना है। बट करना क्या है कि कौन सा सिंगुलर होगा, कौन सा प्लूरल होगा, कौन सा काउंटेबल नाउन होगा, कौन सा अनकाउंटेबल, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर काउंटेबल की बात होगा तो काउंटेबल क्या क्या हो सकते हैं। या तो काउंटेबल सिंगुलर हो सकते हैं या तो प्लूरल। यानी काउंटेबल का मतलब क्या है कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं तो वो तो या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। यही तो एक संभावना ही बनती है ना उसमें, कि या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। तो इतना बात समझ में आया आपको। तो या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। फिर अगर कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन क्या हो सकता है, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। कैसे आप डिफाइन करूं कि अगर एग्जांपल की बात करें तो कॉमन नाउन का लो, जैसे मान लो कि कॉमन नाउन में क्या ले लो, टीचर ले लो, टीचर। तो इसमें एस लगा करके क्या बनाता है, प्लूरल। तो टीचर सिंगुलर, बट इसमें एस लगा करके क्या बना दिया, प्लूरल। तो ऐसा होता है। तो कॉमन नाउन दोनों फॉर्मेट में यूज होता है। तो आप लोग बोल सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन ही ऐसा होता है जो कि प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं या फिर वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ कोई दूसरा नहीं होता है। ठीक है, अब अगर बात करें प्रॉपर नाउन की, तो क्या प्रॉपर नाउन काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो प्रॉपर नाउन का बात करने से पहले हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉपर नाउन काउंटेबल तब होगा ये सिंगुलर या प्लूरल की बात करें तो काउंटेबल नाउन प्लूरल तब होगा, सिंगुलर तो रहता ही है, प्लूरल तब होगा काउंटेबल नाउन जब यूज एज अ कॉमन नाउन की तरह होगा। यानी कि प्लूरल नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह होगा। तो प्लूरल नाउन का यूज कॉमन की तरह कैसे होगा, ये तो पिछली वीडियो में आप सीख ही चुके हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन जो है तब प्लूरल होगा जब यूज एज ए कॉमन नाउन होगा। दूसरा क्या है कि अनकाउंटेबल जो होते हैं, ये तो काउंटेबल ओके, काउंटेबल की बात हो गया। काउंटेबल में कौन कौन, एक कॉमन होता है, एक प्रॉपर। प्रॉपर वो भी तब होता है जब यूज एड ए कॉमन की तरह यूज होता है। दूसरा अनकाउंटेबल की बात करें तो अनकाउंटेबल में 2 चीजें होता है। क्या क्या, अनकाउंटेबल क्या सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है अनकाउंटेबल। तो बोलेंगे सिंगुलर और प्लूरल कैसे हो सकता है, अनकाउंटेबल तो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर प्लूरल कैसे हो। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है कि अनकाउंटेबल ना ही तो सिंगुलर होता है ना ही तो प्लूरल होता है। बस इसे क्या किया जाता है, सिंगुलर माना जाता है। हम पिछले भी वीडियो में बताए थे आपको कि इसे सिंगुलर माना जाता है, अनकाउंटेबल को सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल को सिंगुलर माना जाता है मतलब कि अनकाउंटेबल ना तो प्लूरल है ना तो सिंगुलर है, ये अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसको काउंट ही नहीं कर सकते। वो सिंगुलर और प्लूरल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अब जैसे प्रॉपर नाउन की बात करें, अगर प्रॉपर खुद अपने आप में यूज होगा, जैसे प्रॉपर दिल्ली हो गया, किसी व्यक्ति का नाम राम हो गया, तो ये सब क्या अपने आप में प्रॉपर है। तो जब भी प्रॉपर यूज होगा
तो प्रॉपर जब भी यूज होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये अनकाउंटेबल है, इसको काउंट कर ही नहीं सकते क्योंकि एक ही मतलब अनकाउंटेबल है। राम काउंटेबल है क्या? नहीं है सर। राम की संख्या काउंटेबल है बट राम काउंटेबल नहीं। समझ रहे हैं ना? उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी तो वैसा ही है ना, कि जो फीलिंग को शो करता है, फील ओनली का जिसमें जिक्र होता है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो भी आपका अनकाउंटेबल ही हुआ। इसमें क्या क्या आता था? चाइल्डहुड आता था, ब्रदरहुड आता था, ठीक है, ये सब चीजें आती थी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। इसका प्लूरल कैसे बनता था वो हमने पिछली वीडियो में बताया है आपको, ठीक है। फिर मटेरियल की बात करें तो कहोगे मटेरियल का मतलब ऐसा थिंग्स जो कि जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। क्या बोले थे? फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, तो वो भी आपका अनकाउंटेबल होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब। अगर वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है अब नाउन बनने, मतलब जो इसका सिंगुलर और प्लूरल होने का जो चांसेस रहता है कि सिंगुलर और प्लूरल हो जाएगा, है ना, सिंगुलर और प्लूरल हो जाएगा। यानी मटेरियल नाउन जब रॉ मटेरियल की फॉर्म में रहता है तो वो क्या होता है आपका अनकाउंटेबल होता है, बट इसको जैसे ही कोई फिनिश प्रोडक्ट बना देते हैं तो वो आपका काउंटेबल हो जाता है, क्योंकि उसको काउंट कर सकते हैं ना। पहले कॉन्सेप्ट में सीखे हैं जिसमें हम लोगों ने मनी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव की बात आई। कलेक्टिव बड़ा है, इंटरेस्टिंग है, इसका एक अलग मतलब इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग चीजें क्या है कि देख रहे हो, कंप्लीट और एक्सप्लेन, जिसको नॉट कंप्लीट बोलते हैं। अब देखो कलेक्टिव नाउन प्लूरल की तरह भी यूज हो सकते हैं, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर की भी तरह यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब समझना, तो कलेक्टिव नाउन अगर कंप्लीट मीनिंग देता है, क्या बोले, कलेक्टिव नाउन अगर कंप्लीट मीनिंग देता है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, सॉरी प्लूरल की तरह यूज हो रहा है। अगर कंप्लीट मीनिंग दे दे तो जैसे कि बात करें कल क्लास, क्लास क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट के ग्रुप को बोलते हैं क्लास, ठीक है। तो कॉमन ये कौन सा हुआ कंप्लीट मीनिंग हुआ, हाँ क्लास दिख रहा है, सब समझ में आ रहा है ये क्लास है, तो क्लास कंप्लीट मीनिंग हुआ। इसका मतलब क्लास का क्लासेस हो सकता है, आई विल टेक माई क्लासेस, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्लास का क्लासेस हो सकता है। बट क्या अगर बात करें बेबी, बेबी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गर्ल, तो बेबी को हमको क्या करना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। क्लास को तो एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा था, ये कंप्लीट है अपने आप में, लेकिन बेबी को मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, बेबी को एक्सप्लेन, बेबी को बताना पड़ रहा है। तो बेबी को बेस पसंद है, समझ रहे हो ना, कि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बताना पड़ रहा है, बेबी को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेबी कुछ भी होगा, सिर्फ बेबी सुनते हैं तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बेबी ऑफ गर्ल ऐ बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि लड़कियों के समूह या लड़कियों के ग्रुप, ठीक है। तो जिस चीज को भी एक्सप्लेन करना पड़े, जो अपने आप में कंप्लीट नहीं हो, जिसमें किसी भी मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती हो, तो वो क्या होता है, वो नॉट पॉसिबल प्लूरल, यानी कि उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। तो उसका प्लूरल जब नहीं बनाया जा सकता तो बेबी अनकाउंटेबल हुआ, ठीक है। क्या हुआ, अनकाउंटेबल हुआ, बेबी क्या हुआ, अनकाउंटेबल। जब अनकाउंटेबल हुआ तो प्लूरल बना नहीं, तो सिंगुलर कैसे होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल क्या होता है, इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर होता नहीं है, सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। ये दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट जैसे कि नाउन केस पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन केस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।